चेंज पासवर्ड ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले में हमने सीखा कि चेक कैसे करें यदि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। हमें यहाँ हमारी डेटा वैल्यू मिली है। कृपया याद रखें कि हमारे डेटाबेस के अंदर हमारे पासवर्ड्स एन्क्रिप्ट हैं, अतः जैसे ही ये फील्ड्स अंदर आ रहे हैं मैं उनको एक MD5 हैश में एन्क्रिप्ट करूँगा। सुनिश्चित कर लें कि आपने कोष्ठक डाले हैं। मैंने जो यहाँ चिन्हांकित किया है हमारा पैरामीटर है, अतः यहाँ हमारे पास हमारे MD5 एन्क्रिप्टेड पासवर्ड्स होंगे। हमें यह फील्ड चेक करने की आवश्यकता होगी यह देखने के लिए कि वे मौजूद हैं या नहीं। फिलहाल जब हम अपना फॉर्म सबमिट करते हैं हम देखते हैं कि वास्तव में कुछ नहीं हुआ। पहले मैं लिखूंगा चेक पासवर्ड अगेंस्ट DB और फिर हम हमारे डेटाबेस से कनेक्ट होंगे। हम इन पेजेस में कई में पहले से ही अपने डेटाबेस से जुड़े हैं, जैसे कि लॉगिन पेज। आप इसको अपने एक समय के लॉगिन स्क्रिप्ट के साथ include और include connect.php नामक अलग फाइल में रख सकते हैं ताकि आपको यह टाइप ना करना पड़े। लेकिन हमारे ट्यूटोरियल के लिए मैं इसको बार बार टाइप करूंगा क्योंकि सीखने के लिए यह एक अच्छा तरीका है। हम यहाँ टाइप करेंगे connect is equal to mysql_connect और हम मेरे यूजरनेम रूट और पासवर्ड के साथ अपने लोकल डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे। मैं अपना डेटाबेस चुनने जा रहा हूँ और यह है PHP लॉगिन जो यहाँ है। यहाँ पर जाएं और आप इसे यहाँ देख सकते हैं। हमारा टेबल यूजर्स है जिसका उपयोग हम बाद में करेंगे। आगे मैं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए क्वेरी बनाऊंगा, अतः मैं टाइप करूंगा query get जो कि MySQL क्वेरी के समान है और यहाँ हम सिलेक्ट पासवर्ड टाइप करेंगे। हमें डेटाबेस यूजर्स से पासवर्ड पता लगाने की आवश्यकता है। आप यहाँ देख सकते हैं यह यूजर्स टेबल है। फिर हम टाइप करेंगे where username is equal to user। यह हमारे यूजर का यूजर नाम धारित सेशन वेरिएबल है। अतः हम क्या कर रहे हैं कि हम इस टेबल से अपना पासवर्ड हैश चुन रहे हैं जहाँ यूजरनेम सेशन नेम के समान है और यह एलेक्स के समान है। अतः यह सफल क्वेरी होनी चाहिए तथा आप अंत में कुछ एरर मैसेज टाइप कर सकते हैं और डाई query didn't work। आप इस एरर मैसेज के साथ कुछ कल्पनाशील हो सकते हैं और अपनी पसंद से टाइप कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ आप लिख सकते हैं और डाई। आप यहाँ अपना एरर मैसेज जोड़ सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अब हम इसका उपयोग थोड़ा अलग करेंगे। इससे पहले कि हम डेटाबेस में प्रत्येक रिकॉर्ड के माध्यम से व्हाइल फंक्शन से लूप का उपयोग करें, मुझे इस पद्धति के बारे में किसी की टिप्पणी के माध्यम से सूचना मिली। मैं लिखूंगा row is equal to mysql_fetch_associative और यह क्वेरी get है। हम ओल्ड पासवर्ड DB सेट करेंगे जो कि नया वेरिएबल नाम है। पुराने पासवर्ड के साथ यह गलती मत करना जो सबमिट किया गया है। डेटाबेस के अंदर हमारा पुराना पासवर्ड हमारी रो के समान होगा। याद रखें यह एक एरे की रचना करता है, अतः यह वैल्यू पासवर्ड है क्योंकि यहाँ हमारे डेटाबेस के अंदर यह पासवर्ड है। आपको लेबल्स का उपयोग करने की आवश्यकता है, अतः यहाँ से हम अपने पासवर्ड्स की जांच कर सकते हैं। अपना पुराना पासवर्ड और नया पासवर्ड चेक करना एक सरल इफ स्टेटमेंट है। डेटाबेस में टाइप करें if old password is equal to old password। यह दोनों MD5 हैशेस हैं क्योंकि हमने उन्हें पहले एक MD5 हैश में परिवर्तित किया हुआ है। अतः यदि वे समान हैं तो हम कोड का ब्लॉक रन करेंगे, अन्यथा हम पेज को नष्ट कर देंगे और लिखेंगे old password doesn't match। अतः यहाँ मानते हैं कि हम प्रमाणीकरण के पहले स्तर को पार कर चुके हैं। हमने डेटाबेस में पुराने पासवर्ड को पुराने पासवर्ड से चेक कर दिया है। अब हमें अपने दो नए पासवर्ड्स को चेक करने की आवश्यकता है। अब आसानी से टाइप करें
if new password is equal to repeat new password। फिर हम कोड का ब्लॉक बना सकते हैं, अन्यथा हम पेज को नष्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं new passwords don't match। अतः यहाँ सक्सेस है और फिर हम लिखेंगे चेंज पासवर्ड इन डेटाबेस। अतः अब मैं क्या करूँगा कि सक्सेस को एको करूँगा और मैं अपने पेज पर वापस जाऊँगा। मैं जानबूझकर अपना पासवर्ड गलत टाइप करूँगा और अतः मैं इसे टाइप करूँगा, मेरा नया पासवर्ड मैं एबीसी टाइप करूँगा और फिर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके हमें मैसेज मिलता है ओल्ड पासवर्ड डजंट मैच। यदि मैं एबीसी को अपने पुराने पासवर्ड के रूप में टाइप करता हूँ जो यह है, तथा 1 2 3 को नए पासवर्ड के रूप में और बगल में क्रमरहित अक्षर, हमें मिलना चाहिए ओह ओल्ड पासवर्ड डजंट मैच। वापस जाएं और कोड को चेक करें। ओल्ड पासवर्ड रो पासवर्ड क्वेरी गेट। यहाँ हम दोष मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अंत में ब्रेक के साथ लिखते हैं एको ओल्ड पासवर्ड डीबी, तथा एक और ब्रेक के साथ लिखते हैं एको ओल्ड पासवर्ड। अब हम क्या कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट को फिर से रन कर सकते हैं। अतः पुराना पासवर्ड एबीसी के समान, नया पासवर्ड 1 2 3 के समान और फिर क्रम रहित अक्षर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी तुलना करते हैं, वे दोनों समान दिख रहे हैं। अतः हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ समस्या मिली है। फिर से कोड को चेक करें। वर्तनी के लिए जांच की जा रही है। ठीक है, मुझे समस्या पता चल गई है। यदि मैं यहाँ मेरे डेटाबेस पर वापस जाता हूँ, हम देखते हैं कि मैं इस वैल्यू में स्वतः जुड़ गया था और मैंने इसके अंत में यह स्पेस दिया था। आप इसे नीले रंग में चिन्हांकित देख सकते हैं। मैं इससे जल्दी ही छुटकारा पाऊंगा और मैं अपने पेज पर वापस जाऊंगा। मैं हमेशा की तरह फिर से लॉगिन करूंगा और जल्दी से मेरा पासवर्ड बदल दूंगा। मैं सही से अपने पुराने पासवर्ड को डालूंगा और मेरे दोनों नए पासवर्ड के लिए क्रम रहित टेक्स्ट डालूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों नए पासवर्ड्स का मिलान नहीं हो रहा है। हमने इसे पहले से ही एको कर दिया है, अतः अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। अतः हम मानते हैं कि मेरे पासवर्ड का मिलान हो रहा है। मैं इस सक्सेस मैसेज को डिलीट करता हूँ। अतः इन्हें डिलीट करते हैं। मैं उन्हें दोष मार्जन के लिए रखता हूँ। मैं मेरा पुराना पासवर्ड, नया पासवर्ड 1 2 3 और 1 2 3 टाइप करूंगा। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करूंगा और हमें सक्सेस मिलता है। अतः मैं यहाँ पिछली गलती के लिए माफी मांगता हूँ। अतः इस ट्यूटोरियल के तीसरे भाग में हम यूजर के पासवर्ड को अपडेट करने के साथ जारी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक से कार्य कर रहा है। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ।